हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और एक बार आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानेंगे। इस स्कीम का नाम है आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह स्कीम ना सिर्फ होम साइंस के रिलेटेड एग्जाम्स में पूछी जाती है बल्कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पर जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी यह एक बेहद इम्पॉर्टेंट स्कीम कंसीडर की जाती है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखते हैं कि आईसीडीएस क्या है। तो आईसीडीएस का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं। तो इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन हुई थी और आज यह स्कीम दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक आधारित बाल विकास कार्यक्रमों में से एक जानी जाती है। यानी कि यह जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है कम्युनिटी बेस्ड, उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्ल्ड में है। तो अब सवाल ये बनता है कि इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आज़ादी के बाद भारत में बच्चों में जो माल नरिशमेंट था, बीमारी थी और जो मोर्टेलिटी रेट था वह बहुत अधिक था। स्पेशली जो छोटे बच्चे थे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उन्हें समुचित विकास के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रयास की ज़रूरत थी, जहाँ पर पोषण, स्वास्थ्य और जो शिक्षा, उन तीनों को एक साथ लाया जा सके। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, इसी इंटीग्रेटेड प्रयास की दृष्टि से यह प्रोग्राम जो है आईसीडीएस, उसकी शुरुआत की गई। यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस प्रोग्राम की जो नोडल मंत्रालय है वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यह जो स्कीम है, ये जो ग्राउंड है उस पर आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, उनके माध्यम से संचालित की जाती है। तो अब आइए देखते हैं कि आईसीडीएस जो स्कीम है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों के समुचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करना या उसकी नींव रखना। तीसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मॉर्बिडिटी है और कुपोषण जो है और स्कूल जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी लाना। चौथा ऑब्जेक्टिव है जो बाल विकास से जुड़े विभिन्न विभाग हैं उनके बीच में पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोऑर्डिनेशन या प्रभावी समन्वय स्थापित करना। और पांचवा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो मदर्स हैं उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन देकर उन्हें बच्चों की देखभाल में सक्षम बनाना। तो ये 5 इसके मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखते हैं कि इसके मुख्य जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो कौन हैं और इस प्रोग्राम का लाभ किसको मिलता है। तो इसके जो मुख्य बेनिफिशरीज़ हैं, उसमें सबसे पहले हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, दूसरी हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, थर्ड हैं लैक्टेटिंग मदर्स जो कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और चौथी हैं एडोलेसेंट गर्ल यानी कि किशोरियाँ। तो यानी ये जो स्कीम है, ये 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और लैक्टेटिंग मदर्स को और जो एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको एड्रेस कर रही हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है आईसीडीएस के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 6 सर्विसेज। तो आईसीडीएस के अंदर हम 6 इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और ये सारी सर्विसेज आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलती हैं। इसीलिए हम इस स्कीम को इंटीग्रेटेड यानी कि समेकित बाल विकास योजना कहते हैं। तो इसमें जो पहली स्कीम है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी कि पूरक पोषण की। तो इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है ताकि उनकी जो कैलोरी और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको पूरा किया जा सके। तो इसके अंतर्गत जो टेक होम राशन है, जैसे दलिया है, एग्स हैं, खजूर है इत्यादि, ये सब आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी दूसरी इम्पॉर्टेंट स्कीम है टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी, डिप्थीरिया जैसी जो जानलेवा बीमारी हैं उनसे बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। तीसरी सर्विसेज है इसमें हेल्थ चेकअप यानी कि स्वास्थ्य संबंधित जांच। तो इसमें बच्चों की नियमित जांच, उनका जो नियमित वजन है, उनकी जो हाइट बढ़ रही है, उन सब की रेगुलर निगरानी की जाती है तथा गर्भवती और जो धात्री मदर्स हैं उनकी भी चेकअप रिलेटेड सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत चौथी जो सेवा है वो है रेफरल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत जब किसी महिला या किसी बच्चे को कोई सीवियर प्रॉब्लम या गंभीर समस्या हो जाती है तो उसे बड़े अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है, जिसे हम रेफरल सर्विस के नाम से जानते हैं।
5वीं इसके अंतर्गत जो सेवा है वह है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा। तो इसके अंतर्गत जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको खेल, गीत और कविता, पोएट्री इन सब के माध्यम से लर्निंग करने की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात ये है या पॉइंट यह है कि यहाँ पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा नहीं है। और जो छठी सर्विस इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा, यानी कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत जो भी 15 टू 45 ईयर एज ग्रुप की जो महिलाएँ हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएँ हैं, उनको अच्छे स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड जो एजुकेशन है, उसके प्रति जागरूक किया जाता है। उन्हें न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन इसके माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने का एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जो 3 सेवाएँ हैं, जैसे कि इम्यूनाइज़ेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज़, ये सेवाएँ जो हेल्थ विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके तथा नेशनल हेल्थ मिशन के कोऑर्डिनेशन से, उनके सहयोग से प्रदान की जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आईसीडीएस में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उनके बीच आपस में क्या है, कन्वर्जेंस है या अभिसरण है। अब समझते हैं कि ये पूरी जो स्कीम है, यह धरातल पर या ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करती है। तो अगर हम इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में अब देखते हैं। तो अगर हम देखें तो आंगनवाड़ी की जो सबसे मूलभूत इकाई है, वो है हमारी, या जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली इकाई है, वह है आंगनवाड़ी केंद्र। तो सामान्यतः एक आंगनवाड़ी केंद्र लगभग 400 से 800 की जनसंख्या पर और एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 150 से 400 की जनसंख्या के बीच होता है। कहीं-कहीं पर इनकी संख्या में ज्योग्राफी के वाइज़ थोड़ा डिफरेंस भी, अंतर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हर आंगनवाड़ी केंद्र को चलाने के लिए होती है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उसको मदद करने के लिए एक होती है आंगनवाड़ी सहायिका या हेल्पर। तो यही जो दोनों हैं, यह इस प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो सर्विसेज़ हैं उनको कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचा रही हैं। इनके ऊपर सुपरविज़न के लिए होती है आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र्स, जिसे हम कह सकते हैं सेविका, मुख्य सेविका या पर्यवेक्षिका। इसके बाद ब्लॉक जो स्तर है उस पर होते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसे हम सीडीपीओ के नाम से भी जानते हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हम इन्हें कहते हैं। और इसके बाद जिला स्तर पर होते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी, और उसके बाद राज्य सरकार, और सबसे ऊपर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ बदलाव इस प्रोग्राम में किए गए हैं। तो ये बदलाव भी आपको के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनके बारे में अब जान लेते हैं। तो 2018 में जो सरकार है, उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं पोषण अभियान। तो यह अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू नामक ज़िले से शुरू किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बच्चों में कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग और एनीमिया को कम करना। और इसके बाद वर्ष 2021 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे हम कहते हैं पोषण 2.0, या फिर इसका दूसरा नाम है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब आईसीडीएस योजना को रन किया जाएगा। तो 2021 से जो आईसीडीएस है, आईसीडीएस स्कीम को जो सक्षम आंगनवाड़ी है या पोषण 2.0 जो मिशन है, उसके अंतर्गत लाया गया है। तो अब इसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, उनमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, ताकि वो मॉडर्न या आधुनिक आंगनवाड़ी बन सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो अगर हम इस प्रोग्राम की ओवरऑल चर्चा करें या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, तो आईसीडीएस ने जो भारत है उसमें जो चाइल्ड माल नरिशमेंट है उसको रिड्यूस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो इम्यूनाइज़ेशन है उसकी दर को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और जो मदर्स हैं, वुमेन हैं, उनको जागरूक करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यह लाखों बच्चों को और मदर्स को डील करने वाला, या उन तक स्वास्थ्य और एजुकेशन या हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज़ पहुँचाने वाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इस पे ही आधारित एक क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2026 में पूछा था। तो आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। तो इसका सही आंसर क्या है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएँ। एक बार हम फिर से रिविज़न कर लेते हैं। तो आईसीडीएस जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और
जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसके माध्यम से इन योजनाओं को धरातल पर चलाया जाता है। इसके अंतर्गत 6 सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इनके जो मुख्य बेनिफिशरीज़ हैं, वो हैं 0 टू 6 ईयर्स के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर्स और एडोलेसेंस गर्ल, ठीक है? तो अब जो आईसीडीएस है उसको पोषण 2.0 स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।